हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील द्विवेदी। संदेश एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष उस विषय को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो वस्तुतः मानव जीवन का आधार है, और वह विषय है गणित। गणित हमारे मस्तिष्क की गणनाओं में सहयोग प्रदान करता है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं, गणित हमारे जीवन का एक अभिन्न घटक है। गणित हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे प्रतियोगी विद्यार्थी जो हैं, वो देखिए गणित विषय से घबराएंगे नहीं। ये मैं आपको वादा करता हूँ, आप हमारे बताए मार्ग पे अगर चल रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी जरूर। उसके लिए देखिए दो बातों को आपको ध्यान देना है। पहला देखिए क्या है अनुशासन, और दूसरा क्या है अभ्यास। अनुशासन का मतलब मेरा देखिए आपसे यहाँ पे ये रहेगा कि आप टाइम मैकेनिज्म आप बनाइए, टाइम का सदुपयोग करिए, टाइम को खराब मत करिए। जिस समय देखिए आपका टाइम निर्धारित किया गया है, उस समय देखिए आप पहले से उपस्थित रहें, आप लेट न करिएगा। क्योंकि गणित के टॉपिक में देखिए अगर शुरुआत आपका निकल गया तो हो सकता है आपको आगे समझने में दिक्कत हो, तो समय पे रहिएगा। और दूसरा देखिए क्या है अभ्यास। अभ्यास से ही गणित पे देखिए आप पारंगत हो सकते हैं। बिना अभ्यास के देखिए कोई चीज संभव नहीं है, और अगर आप निरंतर लगातार अभ्यास करेंगे तो एक न एक दिन देखिए गणित में आप विजय अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और ये मैं आपको वादा करता हूं कि कोई विद्यार्थी गणित में कितना भी कमजोर रहेगा, बिल्कुल बेसिक से यहाँ देखिए पढ़ाया जाएगा। बेसिक से आपको हम टॉप तक ले चलेंगे, आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जीरो अगर आप है तो मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा। बस आप केवल अभ्यास करिएगा, जो चीज आपको कही जाए उस पर देखिए रेगुलर आप क्वेश्चन लगाइए, अनुशासन पर रहिए। तो देखिए हम लोग आज सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति का एक छोटा टॉपिक होता है, बहुत आसान टॉपिक होता है, भाजकों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए ये जान लिया जाए भाजक है क्या। भाजक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है। दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्या क्या कहलाएगी? भाजक। जैसे आपको देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए विद्यार्थियों, जैसे एग्जाम्पल है 10। अब आपसे ये कहा जाए कि 10 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। देखिए एक तो इसका तरीका ये है कि 1 से लेकर 10 तक आप इसको चेक करिए। जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगा वो इसके क्या हो जाएंगे? भाजक। भाजक वही बताया, भाजक क्या होता है? जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे। तो 10 के देखिए अगर हम भाजक निकालेंगे तो इसको देखिए हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 10, 2 गुणे 5। 2 और 5 का गुणनफल भी 10 होता है, 1 और 10 का भी गुणनफल 10 होता है। 10 का देखिए एक घटक आपका क्या हो गया? भाजक 1। 10 का एक घटक भाजक क्या हो गया? 10। घटक और भाजक दोनों चीजें एक ही होती हैं, इसको गुणनखंड भी बोला जाता है। 10 का एक भाजक आपका क्या हो गया? 2। 10 का एक भाजक आपका क्या हो गया? 5। यानी इसके भाजकों की कुल संख्या आपको प्राप्त हो गई कितना? 4। 10 के भाजकों की कुल संख्या कितना है? 4। अब देखिए ये छोटा नंबर है, इसको आप 1 से 10 तक इसको आसानी से आप चेक भी कर सकते हैं। 1 से 2 से 3 से लेके यानी 10 तक आप हम चेक करेंगे, जिन जिन संख्या से विभाजित होगा इसका भाजक हो जाएगा। लेकिन अगर यही नंबर थोड़ा बड़ा दे दिया जाए, बड़ी संख्या आ जाए, 3 अंकों की, 4 अंकों की या 5 अंकों की, तो 1 से लेके देखिए अप टू जो नंबर होगा वहां तक चेक करने में आपका समय अधिक जाएगा। समय को बचाने के लिए देखिए उसका कुछ नियम होता है, कुछ ट्रिक होता है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नियम मैं बाद में आपको लिखवा दूंगा, स्क्रीनशॉट आप उसका ले लीजिएगा। तो इसमें देखिए 3 से 4 टाइप के प्रश्न हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला टाइप होगा टाइप फर्स्ट। अब क्वेश्चन आपका जैसे दे दिया जाए, छोटा नंबर अभी लेते हैं 64। 64 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है? तो देखिए 1 से 64 तक अब आपको पूरा इसको चेक नहीं करना है। इसका देखिए नियम ये होता है,
जो भी संख्या दी गई है जिसके भाजकों की संख्या निकालना है, सबसे पहले उसका देखिए क्या कर दिया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब उसके जितने भी देखिए गुणनखंड होने चाहिए, सभी संख्या उसमें अभाज्य होनी चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए इसका करना है। फैक्टर करने का तरीका वही, देखिए 64 को सबसे पहले देखिए किससे कैंसिल कर दिया गया, 2 से। ये कितना हो गया, 32। फिर इसको 2 से कैंसिल कर दिया गया, ये कितना आ गया, 16। फिर इसको 2 से कैंसिल किया गया, कितना आ गया, 8। फिर 2 से कैंसिल किया गया, ये आ गया 4। फिर 2 से कैंसिल किया गया, ये हो गया 2। फिर इसको 2 से कैंसिल किया गया, ये कितना आ गया, 1। क्या बताया गया, दी गई संख्या का सबसे पहले देखिए क्या किया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। 64 को देखिए लिख दिया जाए, इसको हम देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6, 2 कितनी बार आया है, 6 बार। इसको लिख दिया गया देखिए 2 की घात 6। घात में संख्या आपको क्या मिल रही है, 6। तो भाजकों की कुल संख्या निकालना है आपको, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। जो भी देखिए घात पे आपको संख्या प्राप्त हो रही है, उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, 6 + 1, और ये कितना हो गया, 7। अब प्रश्न आपका ये था कि 64 के भाजकों की कुल संख्या क्या है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 64। 64 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 7। अब 64 देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से और 64 से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये इसके भाजक हैं। 64 के भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 7। सेकंड क्वेश्चन है, अब जैसे आपको ये दे दिया गया 625, 625 के भाजकों की कुल संख्या क्या है, प्रश्न यही है। 625 के कुल भाजकों की संख्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, यानी 625 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो नियम क्या बताया गया, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड 625। अब देखिए वो आपका एलसीएम वाला तरीका हो तो ही है, उसको आप ब्रेक कर करके देखिए। अगर आप किसी नंबर को डायरेक्ट नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, उस तरीके से करिए जो पिछले सवाल पे आपको किया गया। अब 625 देखिए, आप जानते हैं क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 25 × 25। लेकिन नियम में हमको अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो 25 को लिख दिया जाएगा 5 × 5। फिर दूसरे 25 को भी लिख दिया जाएगा 5 × 5। ये हो जाएगा 5 की घात 4। कुल भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, घात में जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें 1 आपको जोड़ देना है। तो 4 + 1, ये टोटल कितने हो गए, 5। तो 625 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 5। तो देखिए ये पहला टाइप आपका था। इस पहले टाइप के प्रश्न में देखिए क्या है कि इसमें जितने भी देखिए आपको ये घातांक में देखिए जो भी ये गुणनखंड में संख्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं, सब एक ही संख्याएं प्राप्त हो रही है। इसमें देखिए सब आपको क्या मिला, 5 मिला। पिछले क्वेश्चन में क्या मिला था, सब में केवल 2 मिला था। एक से अधिक घातांक भी आ सकते हैं। दूसरा टाइप, टाइप 2, चालीस। 40 के भाजकों की कुल संख्या क्या होगी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 40। नियम वही होगा, टाइप फर्स्ट हो या टाइप सेकंड हो, सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। देखिए 40 का फैक्टर करना है,
कोशिश पहले ये की जाती है कि उसको हम डायरेक्ट पहाड़े से किसी तरीके से उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 40 में क्या है, इकाई के स्थान पे इसमें क्या है, 0 दिया गया है। दाहिनी तरफ जितने 0 होंगे उसके 10 के मल्टीपल पे आप उसको तोड़ सकते हैं। 40 को देखिए सबसे पहले तोड़ के आप लिख दीजिए क्या, 4 गुणे 10। नंबर छोटा हो गया, मौखिक आप इसका फैक्टर कर सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 10 को लिख दिया जाएगा 2 गुणे 5। सभी संख्याएं देखिए अभाज्य जिसमें आ गई। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसको अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहा जाता है। इंग्लिश में इसको आप बोलते हैं प्राइम नंबर। गुणनखंड करने के पश्चात इसको घात पे अरेंज कर देंगे। 2 कितनी बार आया, 3 बार। ये हो जाएगा देखिए 2 की घात 3 और गुणे ये हो जाएगा 5 की घात 1। 5 कितना है, 1 बार। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको निकालना क्या है, कुल भाजक, भाजकों की कुल संख्या। नियम यही, घात में जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें +1 करना है। 3 है तो इसको हमने लिख दिया 3 + 1। 1 है तो इसको लिख दिया गया 1 + 1। सबकी घात में +1 करना है। इसके बाद जो भी आपका देखिए मान प्राप्त होगा उनका आपस में गुणा कर दिया जाएगा। 3 + 1, 3 धन 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 धन 1 कितना हो गया, 2। 4 गुणे 2 ये कितना हो गया, 8। 40 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 8। अब देखिए 40 अभी छोटा नंबर है, अभी हम अब धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेंगे, बड़े नंबर भी आएंगे। अब 40 के 8 भाजकों की संख्या को देखिए आप इवेल्युएट कर सकते हैं। थोड़ा सा नंबर देखिए छोटा, इसको ढूंढा जा सकता है। जैसे देखिए 40 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से और स्वयं 40 से। कोई भी नंबर स्वयं से जरूर विभाजित होती। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 40 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 8। तो देखिए किसी भी संख्या पे आपको देखिए 2 ही तरीके मिलेंगे, या तो सिंगल घातांक आएगा या तो एक से अधिक घातांक आ जाएगी। सिंगल घातांक अगर आपको मिलेगा जो टाइप फर्स्ट में हमारा था, उसमें जो भी घात में संख्या मिलेगी उसमें +1 कर देना है, उत्तर हो जाएगा कुल भाजकों की संख्या। एक से अधिक घातांक यदि आते हैं तो सबकी घातों में +1 करने के बाद उनका आपस में देखिए क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, तो आपको भाजकों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 40 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठ 100 के भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। तो अब देखिए 800 का गुणनखंड आप पूरा उस तरीके से लिख के नहीं करेंगे, उसी तरीके से इसमें देखिए दाहिनी ओर कितने जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो। इसको आप आसानी से देखिए लिख सकते हैं 8 गुणे 10 और ये गुणे 10। 8 को लिख दिया जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 10 को लिख दिया गया 2 गुणे 5 और दूसरे 10 को भी लिख दिया गया 2 गुणे 5। इसमें देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 1 5। ये हो गया 2 की घात 5। 5 कितनी बार आया, 2 बार। ये हो जाएगा 5 की घात 2। कुल भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल डिवाइजर्स। घात में देखिए क्या है, 5, तो इसको लिख दिया गया 5 धन 1। अब ये है 2, इसको लिख दिया गया 2 धन 1। 5 और 1 ये हो गया 6 और 2 और 1 ये हो गया 3। 6 और 3 का गुणनफल ये कितना हो गया, 18। तो 800 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 18। यानी 1 से लेके 800 तक यदि सभी संख्याओं को चेक किया जाएगा तो 18 संख्याएं ऐसी होंगी जो 800 को पूरा पूरा क्या करेंगी, विभाजित करेंगी। तो देखिए इस 2 नियम से देखिए प्रश्न आपका चलेगा। टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड जो है, यही 2 बेस इसका देखिए टाइप होगा। पहले टाइप में क्या था, सिंगल घातांक। सिंगल घातांक में देखिए जो भी आपको पावर में संख्या मिलेगी उसमें आपको +1 कर देना है।
और सेकंड टाइप पे देखिए क्या है, क्वेश्चन वही है, भाजकों की कुल संख्या ही। देखिए उसमें क्या है, घातांक देखिए 2 आ गए या 2 से अधिक भी आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या किया जाएगा, जो भी घात में संख्या होगी उसमें +1 करेंगे और +1 करने सभी की घातों पे, और उसके बाद उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो गुणनफल होगा वही आपका क्या हो जाएगा, भाजकों की कुल संख्या। अब देखिए इस पे थोड़ा सा कंडीशनल प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इससे तो आपको देखिए मिल गया कुल भाजक। अब ये भाजक देखिए इसमें क्या है, इसमें सम भाजक भी होंगे, विषम भाजक भी होंगे, अभाज्य भाजक भी होंगे। अगर उसी को कंडीशन लगा के कोई प्रश्न कर दिया जाए। तीसरा टाइप 3। अब तीसरे टाइप में जैसे आपको देखिए प्रश्न दे दिया गया, 3960, 3960। इसमें यदि आपको ये पूछ लिया जाए 3960 के अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। अब देखिए भाजक भी हो और अभाज्य भी हो, यानी 3960 को पूरा पूरा विभाजित भी कर रहा हो। अब विभाजित करने के साथ साथ वो संख्या आपका देखिए क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, अभाज्य संख्या भी हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या भी इसको कहा जाता है। तो नियम देखिए वही रहेगा। अब कंडीशन लग गई, भाजक भी हो और अभाज्य भी हो। तो सबसे पहले देखिए 3960 का फैक्टर करना है। लास्ट में देखिए 1 जीरो आपको दिख रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 396 और इंटू 10। ये देखिए 6 से इसको कैंसिल कर दिया जाए, 6 गुणे 6 36, 3 और ये 66 और इंटू 10। 6 का फैक्टर देखिए आप मौखिक कर सकते हैं, 2 गुणे 3, 66 को लिखा जा सकता है 11 गुणे 6 और 6 को लिख दिया जाएगा 2 गुणे 3 और ये इंटू 10। कोई भी विद्यार्थी यदि डायरेक्ट नहीं कर रहा हो सकता, जैसे पहले क्वेश्चन पे आपको बताया गया वैसे आप उसको लिख के निकाल सकते हैं फैक्टर। अब देखिए अभाज्य भाजक अगर निकालना है तो इसको घात पे अरेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। अभाज्य देखिए गुणनखंड में 2 मिल गया, 3 मिल गया, 11 है, 2 है, 3 है, 10 है, 2 3 11 2 3 10 का भी फैक्टर भी होगा, इसको लिख दिया जाएगा 2 गुणे 5। अब अभाज्य भाजक देखिए इस पे निकालना है, जब गुणनखंड हो गया और इस पे सभी संख्याएं अभाज्य आ गई। देखिए एक अभाज्य भाजक इसका देखिए क्या हो जाएगा 2, यानी 3960 2 से विभाजित होगा, 3960 3 से भी विभाजित होगा, 3960 11 से भी विभाजित होगा और 3960 5 से भी विभाजित होगा। तो अभाज्य भाजकों की संख्या इस पे कितनी हो गई, 4, यानी उत्तर आपका कितना आ गया, आंसर 4। 3960 के अभाज्य भाजकों की कुल संख्या ये कितना हो गया, 4। एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं। पांच हजार 5040, 5040 के अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए 5040 का आप देखिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में देखिए 1 जीरो है, इसको देखिए आप आसानी से लिख सकते हैं 504 गुणे 10। अब इसको कैंसिल कर दिया जाए, देखिए 4 से कैंसिल होगा, 12 चौक 48
और 2, 4 छंग 24, 126 और ये गुणे 10। 4 को लिख दिया गया 2 गुणे 2, 126 को 6 से पहले कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 21 और 10 को लिख दिया जाएगा 2 गुणे 5, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और 6 को लिख दिया गया 2 गुणे 3, 21 को लिख दिया जाएगा 3 गुणे 7 और ये गुणे 2 और ये गुणे 5। 5040 के अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या होगी? घातांक पे इसको आपको नहीं लेना। देखिए एक अभाज्य भाजक इसका क्या हो गया 2, एक अभाज्य भाजक इसका हो गया 3, एक अभाज्य भाजक इसका हो गया 7 और एक अभाज्य भाजक इसका हो गया 5। यानी 5040 के अभाज्य भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 4। उत्तर आपका कितना हो गया? 4। तो देखिए टाइप फर्स्ट में क्या था? भाजकों की कुल संख्या निकालना था, उस पे सभी मतलब देखिए गुणनखंड करने के बाद सिंगल केवल एक ही घातांक बना था। तो जो भी घातांक बना था उसकी घात पे +1 करने के बाद आपको आंसर मिल गया, यानी उत्तर मिल गया। दूसरे टाइप में क्या था कि आपको एक से अधिक घातांक मिल गए थे। जब एक से अधिक घातांक होंगे तो प्रत्येक की घात पे +1 करने के बाद उनका आपस में जब गुणा कर दिया जाएगा तो जो गुणनफल होगा वो आपका भाजकों की कुल संख्या को प्रदर्शित करेगा। तीसरे टाइप में देखिए हम लोगों ने क्या देखा? अभाज्य भाजकों की कुल संख्या क्या हो, यानी भाजक भी हो और अभाज्य भी हो। तो जब भाजक भी हो और अभाज्य भी हो तो देखिए जिसका भी देखिए भाजकों की कुल संख्या जिस संख्या का निकालना है उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पे जितने प्रकार के नंबर मिलेंगे वही उसका उत्तर हो। जैसे इस पे देखिए 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। तो इसके अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब इस पे देखिए टाइप 4, चौथा टाइप देखिए। चौथा टाइप अभाज्य भाजक के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे इस पे एक और कंडीशन बना दी जाए। आपको संख्या दे दी गई 5600, 5600। 5600 के 5600 के विषम भाजकों की कुल संख्या। विषम भाजक यानी ऑड डिवाइजर। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वही उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहा जाता है। तो देखिए कोई भी प्रश्न बनेगा भाजकों की कुल संख्या में, आपको सबसे पहले दी गई संख्या का गुणनखंड ही करना है। ये 5600 देखिए दिया गया है, इसके दाहिनी ओर कितने जीरो दिए गए हैं? 2 जीरो। जब दाहिनी ओर 2 जीरो दिए गए हैं तो इसको देखिए आप इसको आसानी, जितने जीरो होंगे दाहिनी ओर उतने 10 के मल्टीपल पे आप इसको लिख सकते हैं। इसको लिख दिया 56 गुणे 10 गुणे 10। अब 56 देखिए 7 से कैंसिल होता है, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 8, 7 8 56 होता है। 8 को लिख दिया गया 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5 और दूसरे 10 का भी गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5। अब इसको घातांक पे अरेंज कर दिया जाए। सबसे पहले देखिए 2 को कितनी बार आया? 1 2 3 4 और 1 5, 2 आया आपका 5 बार। इसके बाद देखिए 5, 5 कितनी बार आया? 1 2, 2 बार, 5 की घात 2। फिर 7, 7 कितनी बार आया? 1 बार, इसको लिख दिया गया 7 की घात 1। अगर ये कहता है देखिए कुल भाजकों की संख्या क्या है, तो प्रत्येक की घात पे +1 करेंगे, उनका आपस में गुणा कर देंगे, कुल भाजक मिल जाएंगे, यानी उसको काटने वाली कुल कितनी संख्याएं संभव है। अभाज्य भाजक कहेगा तो देखिए 2 है, 5 है, 7 है, 3, उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में देखिए क्या कहा गया? 5600 के विषम भाजकों की कुल संख्या क्या है? भाजक भी हो और विषम संख्या भी हो।
ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, जब भी आपको विषम भाजकों की संख्या देखिए आपको क्या करना है, निकालना है। तो विषम भाजकों की संख्या को निकालने के लिए अब इसमें देखिए ये 2 की जो घात दी गई है, इसको लेफ्ट कर दीजिए, यानी इसको छोड़ दिया जाए। अगर 2 नहीं होगा और केवल 5 और 7 होंगे, तो 5 से 7 से या उनके गुणनफल से जो भी संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा विषम होगी। तो 5600 की विषम भाजकों की कुल संख्या को निकालने के लिए 2 की घात को छोड़ दिया जाएगा। कुल विषम भाजक 2 की घात को 5 में घात कितना है 2, इसमें +1 किया गया है 2 + 1। फिर 7 में घात कितना है 1, इसमें घात में +1 करेंगे 1 धन 1, 2 + 1 ये हो गया 3, 1 + 1 ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3 × 2, 3 और 2 का गुणनफल कितना हो गया 6। 5600 के विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई 6। यानी जो संख्याएं 5600 को विभाजित करेंगी और विषम भी होंगी उनकी टोटल संख्या कुल संख्या कितनी आपको प्राप्त हो गई 6। तो देखिए समरी, विषम भाजकों की संख्या को निकालने के लिए दी गई संख्या का पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है। यहां तक देखिए सभी सवाल पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी टाइप है सब पे कॉमन है। सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया। उसके बाद जिस टाइप पे जो शर्त के हिसाब से होगा वैसे प्रश्न। कुल भाजकों की संख्या निकालना है, सबकी घात में +1 गुणनफल उत्तर। विषम भाजकों की संख्या को निकालना, इसमें ध्यान दीजिएगा 2 की घात को छोड़ के बाकी सबकी घात पे +1 करने के बाद उनका आपस में गुणा कर देंगे, जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उसका क्या हो जाएगा कुल भाजकों की संख्या। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब आपको जैसे नंबर दे दिया गया 2800, 2800 के विषम भाजकों की कुल संख्या क्या है। इसको पहले ब्रेक कर दीजिए। देखिए 28 दाहिनी और 2 जीरो हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 × 10। 28 को देखिए तोड़ दीजिए 4 × 7, 7 चौक 28 होता है और ये 10 × 10। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर आपको प्राप्त हो गए आप इसका मौखिक गुणनखंड कर सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 7 है सच। 10 को लिख दिया गया 2 × 5 और दूसरे 10 को भी लिख दिया गया 2 × 5। गुणनखंड कंप्लीट। अब इसको देखिए घातांक पे अरेंज कर दिया जाए। 2 आपका देखिए कितनी बार आया 1 2 3 और 1 4 बार। 5 कितनी बार आया 2 बार, ये हो जाएगा 5 की घात 2। 7 ये कितना आया 1 टाइम्स, ये हो गया 1। कुल विषम भाजकों की संख्या आपको देखिए निकालना है। तो कुल विषम भाजकों की संख्या को निकालने के लिए देखिए क्या किया जाएगा, 2 की घात को छोड़ दिया जाएगा और 2 की घात को छोड़ने के बाद शेष घातांक को सॉल्व कर दिया जाएगा। कुल विषम भाजक ये हो जाएगा। देखिए अब एक लाइन आप स्टार्ट कर दीजिए। 2 + 1 लिखने जो होते हैं 2 और 1 ये कितना हो जाएगा 3 और इसकी पावर में 1 जुड़ेगा, 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा ये 2। और 3 और 2 का गुणनफल ये कितना हो गया 6। तो संख्या 2800 के विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई 6। चौथा टाइप, पांचवा सॉरी।
360, 360, 360 के समभाजकों की कुल संख्या क्या होगी? इसके पहले हम क्या निकाल रहे थे? विषम भाजक। उसके पहले क्या निकाले थे? अभाज्य भाजक। और उसके पहले क्या चल रहा था प्रश्न? कुल भाजक। अब यहां पे देखिए क्या 360 के समभाजकों की कुल संख्या क्या होगी? भाजक भी हो और वो संख्या सम भी हो, यानी इवन डिवाइजर सब चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, नियम देखिए वही रहेगा। सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो 360 का देखिए यदि गुणनखंड किया जाएगा, पहले इसको देखिए दो भागों में तोड़ दीजिए। 36 गुणे 10, 36 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 9, 4 और 9 का गुणनफल 9 चौको 36 होता है। और 10 को लिख दिया जाए 2 गुणे 5, 4 का फैक्टर अरेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे 2। 9 को लिख दिया जाएगा 3 गुणे 3, और ये गुणे 2, और ये गुणे 5। अब इसको घातांक पे ले लिया जाए तो 2 की घात 1, 2 और 1 3, 2 की घात 3, 3 की घात 2, और ये हो जाएगा 5 की घात 1। प्रश्न हमारा क्या है? समभाजकों की कुल संख्या। अब देखिए जैसे विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 को हटा दिया गया था। अब ऐसा नहीं कि समभाजकों की संख्या को निकालने के लिए 3 और 5 को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अगर 3 और 5 को हटा देंगे, 2 का गुणा यदि 3 में हो जाएगा, 2 गुणे 3 6 जो होगा, उस 6 से भी देखिए 360 डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पांचवें टाइप पे आपको। ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, जब समभाजकों की संख्या निकालना हो, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में अगर 500 विद्यार्थी है, अब 500 विद्यार्थी गणित की परीक्षा में मान लीजिए बैठ रहा है, सम्मिलित हो रहा है। अब 500 विद्यार्थियों का जब परिणाम घोषित हुआ और उसमें ये कहा जाए कि 280 विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए, तो कितने विद्यार्थी फेल हुए? तो सिंपल देखिए तरीका है, 500 विद्यार्थी यदि हैं जिसमें से 280 विद्यार्थी सफल हो रहे हैं, तो फेल विद्यार्थियों की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 500 से 280 को घटा दिया जाएगा, तो जो 220 आएगा, 220 क्या हो जाएगा? फेल विद्यार्थियों की संख्या। तो जब भी देखिए आपको समभाजकों की संख्या निकालना है, तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, आप पहले ये निकालिए इसके कुल भाजक कितने हैं। जब हमको ये मालूम हो जाएगा 360 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, उसमें अगर ये निकाल लिया जाए कि इसके विषम भाजक कितने हैं, कुल भाजकों की संख्या से विषम भाजकों की संख्या को यदि हम घटा देंगे, तो सम भाजकों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे अब इस पे देखिए, अगर सबसे पहले निकाले हम क्या? कुल भाजक, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए देखिए क्या नियम है? सबकी घात में +1, उसके बाद उनका आपस में गुणा। ये देखिए क्या हो जाएगा? 3 + 1। दूसरी घात है 2, ये हो जाएगा 2 + 1। तीसरी घात है 1, ये हो जाएगा 1 + 1। अब इसका आपस में देखिए गुणा यदि कर दिया जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4, 3 और 2, यानी 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 × 3 और × 2, और ये कितना आ जाएगा? 24। 4 गुणे 3 गुणे 2 यानी 24। 360 के कुल भाजक कितने हो गए? 24। अब इसमें ये निकाल लिया जाए इसके विषम भाजक कितने हैं। कुल विषम भाजक, तो विषम में देखिए क्या होता है कि 2 की घात को छोड़ दिया जाएगा। जब 2 की घात को छोड़ देगा तो शेष देखिए कैलकुलेशन आपका यही रहेगा, 2 + 1, 2 के घातांक को छोड़ दिया, और ये हो जाएगा 1 + 1, और ये आपका देखिए कितना आ जाएगा? 3 गुणे 2, और 3 गुणे 2 कितना हो गया? 6। हमको निकालना क्या है? समभाजकों की कुल संख्या। तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए 24 से 6 को घटा दीजिए, आपको उत्तर मिल गया कितना? 18। क्लियर?
रिवीजन समरी लीजिए। भाजकों की कुल संख्या को निकालने का देखिए नियम क्या है। सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, पहला काम। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड में आपको संख्याएं मिलती हैं उनको घातांकों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित करने के पश्चात कुल भाजक की संख्या निकालने के लिए घात में देखिए, प्रत्येक घातांक में जो भी घात पे संख्या आपको मिलेगी उसकी घात पे क्या करना है, आपको +1 कर देना है। अब +1 करने के बाद उनका आपस में गुणा कर देंगे, जो गुणनफल मिलेगा वो आपका देखिए क्या हो जाएगा, कुल भाजकों की संख्या हो जाएगी। और उस पर देखिए 3 अलग अलग कंडीशन मैंने लगाई थी। पहला देखिए क्या था, तीसरे टाइप पे अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अगर अभाज्य भाजक निकालना है तो फैक्टर करने के बाद जितने प्रकार के नंबर मिल रहे हैं सब उसके अभाज्य भाजक हो जाएंगे। 2 हो, 3 हुआ, 5 हुआ, इसको ले लिया जाएगा, एक ही बार लिया जाएगा चाहे वो जितनी बार आया हो। कुल विषम भाजक निकालना है। विषम भाजक निकालने के लिए 2 की घात को छोड़ के, यानी जिस जो 2 की घात पे संख्या है इस घातांक को छोड़ के बाकी शेष विषम के घातांक को सॉल्व किया जाएगा, जिसका आधार विषम संख्या होगा। ये हो गया। सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाएगा, कुल भाजकों की संख्या से कुल विषम भाजक की संख्या को घटा दिया जाएगा और जो शेष बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, सम भाजक हो जाएगा। अब देखिए जो आपने पढ़ा उसका नियम, भाजकों की संख्या ज्ञात करने का नियम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला नंबर, सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। दूसरा, प्राप्त गुणनखंड संख्याओं को घातांकों के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी गुणनखंड में जो भी संख्याएं मिलेंगी उसको घात पे अरेंज कर दिया जाएगा, घातांक पे। सभी की घात में एक जोड़कर प्राप्त मानों का आपस में गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल भाजकों की कुल संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई n कोई नंबर है, अब इसको जब आप गुणनखंड करके घातांक पे लाएंगे, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r आ गया, तो कुल भाजकों की संख्या देखिए दी आपको निकालना है तो क्या हो गया, देखिए ये p+1, q+1, r+1, प्रत्येक की घात पे +1 किया गया और +1 करने के बाद उनका आपस में गुणा कर दिया गया। आपको देखिए क्या मिल जाएगा, कुल भाजकों की संख्या। एक दो चीजें मौखिक चीजें होती हैं स्मरणीय तथ्य के रूप में। जैसे पहला पॉइंट है, 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या होगी 1 से अवश्य विभाजित होगी, हर संख्या 1 से विभाजित जरूर होती है, इसलिए कहा जाता है 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। हर संख्या स्वयं से जरूर विभाजित होगी, भले ही वो प्राइम नंबर हो। जैसे मान लो 17 है, 17 किससे कैंसिल होगा, 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। तो 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और कोई भी संख्या स्वयं से अवश्य विभाजित होता है। तीसरा, 1 के अलावा प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। एक जो होगा केवल 1 से ही कटेगा, इसके अलावा कोई भी नंबर होगा उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर जरूर होंगे। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होगी, 2 ही गुणनखंड होगा, स्वयं और एक, और अगर कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या दे दी जाएगी तो उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के कुल भाजकों की संख्या क्या होती है, विषम। अगर कोई नंबर देखिए आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दिया जाएगा तो उसके भाजकों की कुल संख्या जो होगी हमेशा क्या होगी, विषम ही होगी। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल बाहर निकल आए। जैसे आपको छोटा नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए 25। अब 25 के भाजकों की देखिए संख्या आपको निकालना है, तो 25 का देखिए फैक्टर आप लिख देंगे कितना, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर देखिए जब हो गया, इसके कुल भाजक देखिए आपके कितने फाइंड आउट हो गए। क्या नियम है, घात पे +1, ये हो जाएगा 2+1। अब 2+1, इसके भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 3। यानी यदि दी गई संख्या क्या है आपकी, पूर्ण वर्ग है, जैसे 25 का वर्गमूल लेंगे कितना, 5 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना, 6 आ जाएगा। 144 है, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसके भाजकों की कुल संख्या सदैव क्या होती, विषम होती है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा था 144। अब 144 देखिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। 144 को लिख दिया गया 12 गुणे 12, 4 गुणे 3 यानी 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब 12 को लिख दिया जाएगा 2 गुणे 2 और ये गुणे 3। 2 को घात पर अरेंज कर देंगे, 1 2 3 और 1 4। ये हो जाएगा 2 की घात 4 और ये हो जाएगा 3 की घात 2। अब इसके देखिए कुल भाजक यदि आपको निकालना है, ये हो जाएगा 4 + 1 और 2 + 1। तो 4 और 1 ये हो गया 5 और 2 + 1 ये कितना हो गया 3। 5 और 3 का गुणनफल ये कितना प्राप्त हो गया 15। 144 के भाजकों की कुल संख्या क्या होगी 15। समझ में आ रहा है। नियम, सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, फिर से अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। प्राप्त गुणनखंड संख्याओं को घातांकों के रूप में व्यवस्थित किया जाएगा। इसके पश्चात प्रत्येक की घात पे +1 किया जाएगा और उनका आपस में गुणा किया जाएगा। प्राप्त गुणनफल ही भाजकों की कुल संख्या होती है। इसमें देखिए कंडीशनल प्रश्न जो बना था, अभाज्य भाजक रिवीजन है। अभाज्य भाजक में क्या करते हैं, गुणनखंड में जितने प्रकार की संख्याएं आती है वो उसका क्या कहलाता है अभाज्य भाजक। जैसे कह दिया जाए 144 के अभाज्य भाजकों की संख्या, इसमें देखिए 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, 2 ही प्रकार के नंबर हैं, तो अभाज्य भाजक कितने हो जाएंगे 2, 2 और 3 है जो। अगर इसमें ये कहता है कि विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, विषम भाजकों की संख्या को निकालने के लिए 2 की घात को छोड़ के बाकी सबको उसी तरीके से सॉल्व कर दिया जाएगा, विषम भाजक मिल जाएगा। सम भाजकों की संख्या यदि निकालना है तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाएगा, कुल भाजकों की संख्या से विषम भाजकों की कुल संख्या को घटा दिया जाएगा तो कुल समभाजक आपको मिल जाएंगे। स्मरणीय तथ्य में देखिए याद करने जो हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे पहला उसमें पॉइंट क्या था, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, एक सभी संख्याओं को हमेशा विभाजित करता है, इसलिए उसका गुणनखंड होगा, घटक होगा। दूसरा देखिए क्या है, कोई भी संख्या जो होगी स्वयं से अवश्य विभाजित होगी। कोई भी नंबर स्वयं से जरूर विभाजित होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं से कटेगी। 17 है 17 से कट जाएगा, 24 है 24 से कट जाएगा, 40 है 40 से कट जाएगा। इसके बाद देखिए क्या था तीसरा, एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या, कोई भी संख्या हो एक के अलावा, उसके कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है तो इसका देखिए 1 गुणे 2, 3 है तो 1 गुणे 3, 4 है तो 2 गुणे 2, 1 से भी कटेगा। इस तरीके से 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या देखिए अगर पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके देखिए भाजकों की कुल संख्या जो होगी सदैव किस पे होगी, विषम होगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दिया जाए। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। दस 10,010। अब ये रिवीजन है 10,010। इसके आपको देखिए क्या निकालना है, कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक या कुल भाजकों की संख्या पूरा लिख दें। देखिए लास्ट में एक 0 दिख रहा है तो इसको पहले आप देखिए लिख दीजिए 1001 और गुणे 10। अब देखिए 10 का गुणनखंड तो हो जाएगा, 10 का 2 गुणे 5। अब 1001 के देखिए लास्ट में 0 नहीं है, तो अब 1001 का देखिए फैक्टर आपको गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड ही है ये, इसलिए देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब नंबर कभी आसानी से नहीं कैंसिल होता, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, इस तरीके से देखिए सभी नंबरों से हम चेक नहीं करेंगे, केवल प्राइम नंबर से चेक किया जाएगा। जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है 11, इस तरीके से जो संख्या होगी सिर्फ अभाज्य होगी, उसी से केवल देखिए हम इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड चाहिए।
देखिए 1001 2 से कैंसिल होगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है, 3 से कैंसिल हो नहीं रहा, 5 से कैंसिल होगा नहीं क्योंकि इकाई के अंक में 0 या 5 नहीं है। 5 के बाद देखिए अगला प्राइम नंबर क्या है 7, 7 से देखिए चेक करिए, ये हो जाएगा 14 7 98 और 2 बचेगा 7 3 21, 7 से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए 7 से अभी कटेगा नहीं, 8 से चेक नहीं करेंगे, 9 से भी नहीं चेक करेंगे, 10 से भी नहीं चेक करेंगे, केवल प्राइम नंबर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्या हो जाएगा 11। अब इसको 11 से कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स और ये हो गया 3। अब ये 13 से कैंसिल हो गया 1 टाइम्स। तो 1001 का देखिए गुणनखंड आपको कितना मिल गया 7 गुणे 11 गुणे 13 और 10 को हम लिख देंगे 2 गुणे 5। अब जब 2 गुणे 5 लिख दिया है देखिए अब इसको घात पे अरेंज करेंगे तो इस पे घातांक की कोई जरूरत इसलिए नहीं, देखिए क्यों 1 1 1 सभी नंबर एक एक बार आ गया। जब सभी नंबर एक एक बार आ गया तो इसको देखिए क्या लिख देगा 7 की पावर 1, 11 की घात 1 लिखना हो लिखिए या वही से देखिए 13 की घात 1, 2 की घात 1 और ये हो जाएगा 5 की घात 1। टोटल डिवाइजर कुल भाजक। नियम क्या है सबकी घात पे +1 उसके बाद उनका आपस में गुणा। +1 का काम आप कैंसिल कर दीजिए, अब याद हो गया होगा। सबकी घात पे 1 जोड़ देंगे, 1 पे 1 जोड़ेंगे कितना 2, 1 जोड़ दिया जाएगा 2 और ये 2 2 और ये 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 2 32, यानी 10,010 के भाजकों की कुल संख्या कितनी हो गई 32। ओके, थैंक यू। ये पहला लेक्चर रहा, इसके आगे सेकंड लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगा।